हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका। मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग आप सभी को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करें। 6 to 12 हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट हम लोग मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग नीट की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं, नीट यूजी की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ नीट बायोलॉजी, और इसके अलावा हम और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आने वाले समय में कराने वाले हैं। तो एकदम से तो बच्चों सब कुछ नहीं होता है, हमने स्टार्टिंग की है। तो हम लोग अभी आने वाले समय में हर एक प्रकार की शिक्षा बच्चे को फ्री में देना चाहते हैं। जो बच्चे छोटी क्लास में 6 to 12 उनको भी हम मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे 12th पास आउट होकर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग उनको भी मुफ्त में पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि बच्चों, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप हो सकता है किसी कोचिंग सेंटर में एनरोल ना कर पाओ। ठीक है, तो आपको पूरा हक है एजुकेशन का, तो वो हक हम आपको दिलाना चाहते हैं। तो बच्चों, हम आपको मुफ्त में पढ़ा रहे हैं हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट। तो इसी के साथ आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं हमारी वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने आसपास के लोगों को बता के कि हमारे चैनल के बारे में अगर आप बताएंगे तो फिर हमें जो है उस चीज़ का लाभ होगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सभी लोगों को बताएं अपने आसपास के। तो दूर दूर तक जिन बच्चों को जो है मुफ्त में शिक्षा नहीं मिल रही है, यानी कि वो अगर शिक्षा लेना चाहते हैं, अगर वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको हम मुफ्त में शिक्षा दे सके, तो इसमें हमारा लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ बच्चों इतना ही है कि हम चाहते हैं कि बच्चों जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारणवश, वो मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करें। तो बच्चों, अगर हम मुफ्त में पढ़ा भी रहे हैं और ये बात लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है जो मुफ्त में शिक्षा लेना चाहते हैं, तो इसमें हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग जो चाहते हैं वो अल्टीमेटली नहीं होगा। तो बच्चों, आपके थ्रू कोई ऐसा बच्चा पढ़ सकता है जो कि एजुकेशन से वंचित है, जो कि नहीं पढ़ पा रहा है। बहुत सारी फाइनेंशियल या फिर बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं आपकी। ठीक है, आप नहीं जा सकते, कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप हैंडीकैप हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप आसपास कोचिंग सेंटर में एनरोल नहीं कर सकते हो, तो आपको जो है हम लोग घर बैठे ही ऑनलाइन मुफ्त में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों, आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों को बताकर। अपने छोटे बहन भाइयों को से चैनल सब्सक्राइब करवाइए, अपने बड़े भाई बहनों से जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने आसपास के लोगों को, अपने सहपाठियों को बताइए हमारे चैनल के बारे में। तो आप इतना हमारे लिए कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर हमारा चैनल उस बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा है जो कि चाहता है शिक्षा लेना, लेकिन वो किसी भी कारणवश शिक्षा नहीं ले पा रहा है, तो इसमें आपको भी जो है दुआ मिलेगी कि आपने ही उस बच्चे तक पहुंचाया है। तो बच्चों, आपका एक स्टेप किसी बच्चे की जिंदगी संवार सकता है। तो बच्चों, आप अपने आसपास के लोगों को बताते रहिए। ठीक है, इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है muft.shiksha। अगर वहां पे जाकर आप किसी क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम नीट की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रही हूँ नीट बायोलॉजी। आपका मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे स्टेमन और माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन ग्रेन के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज या फिर स्पोलोपोलेन। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। ढंग से पढ़ के समझ के क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, बताएंगे। तो बच्चों, केमिकल सब्सटेंस जो कि आपकी एग्जाइन में प्रेजेंट होता है, बहुत ही रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके पोलन ग्रेन को, उसका नाम है स्पोरोपोलेन। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन द रीजन ऑफ ज़ंपोर द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज थिक, थिन, परफोरेटेड, एब्सेंट। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों एक्साइन कैसी होती है, थिन होती है, ठीक है। डाइथीशियस एंथर, मोनोस्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट या फिर डिवॉइड ऑफ स्पोरेंजिया। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। डाइथीशियस एंथर कैसा होता है, तो बच्चों ऐसा होता है, देखो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके पोलर ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 स्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, ठीक है। पोलन ट्यूब प्रोट्रूडिस आउट ऑफ माइक्रोपाइल, कार्पोफोर, ज़ंफोर, गाइनोफोर। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखेंगे। तो बच्चों क्या होता है, ज़ंपोर। पोलन ट्यूब की कहाँ से निकलती है, आपके ज़ंपोर से। ऐसे आपके पोलन ग्रेन में ना बीच बीच में कहीं कहीं पे, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, बीच बीच में ऐसे ज़ंपोर्स होती है। तो यहाँ से क्या होता है, ऐसे पोलन ट्यूब बनती है जो कि आपके ओवरी के पास तक जाती है, ठीक है। यहाँ से आपका पोलन ग्रेन अंदर अंदर जाता है, ठीक है। तो ज़ंपोर इज द करेक्ट आंसर। In anther microspore, mother cells are formed only by meiosis, only by mitosis, both by mitosis and meiosis, either by mitosis or meiosis। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल से एंथर में यानी कि मेल में माइटोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। द पोलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, पेक्टोसेलुलोज, लिग्निन या फिर लिग्नोसुब्रिन। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों किसकी बनी हुई होती है आपकी पोलन ट्यूब, पेक्टोसेलुलोज की, ठीक है। द पोलन ट्यूब emerges out through zympore from exine of vegetative cell, intine of vegetative cell, exine of generative cell या फिर intine of generative cell। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो कहां से होती है बच्चों, इंटाइन ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन इज प्रिवेंटेड बाय पेक्टिन, सेल्यूलोज, स्पोरोपोलिन, काइटिन। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। किससे प्रिवेंट होता है, स्पोरोपोलिन से, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर्स इन एंथर वॉल इज 4 3 2 1। बताएंगे, बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। एंथर की वॉल में कितनी लेयर होती है, वॉल्स की 4, ठीक है बच्चों। विच लेयर इज इन एंथर वॉल हेल्प्स इन डिहाइसेंस, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टेपिटम या फिर मिडल वॉल लेयर। बताएंगे। किससे होते हैं बच्चों, एंडोथीशियम से होता है। न्यूट्रेटिव टिश्यू इन द एंथर इज टेपिटम, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्टोमियम, एंडोथीशियम। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। न्यूट्रेटिव टिश्यू एंथर में कौन सा होता है,
कहाँ पे होता है बच्चों? टेपिटम में होता है, ठीक है। लार्जर सेल इन पोलन ग्रेन इज वेजिटेटिव सेल, स्पर्म सेल, जनरेटिव सेल, स्टॉक सेल। बताएंगे लार्जर सेल कौन सी होती है? बच्चों ऐसे होती है ना, यहाँ पे बड़ी वाली सेल का न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे जनरेटिव सेल होती है छोटी सी, तो ये कौन सी होती है? वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये होती है लार्जर सेल और ये छोटी वाली होती है जनरेटिव सेल। एक्चुअल में जो जनरेटिव सेल होती है यही जाके बाद में पोलन ग्रेन बनाती है। जो वेजिटेटिव सेल होती है ये इसको क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिटिव होती है, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल इज द करेक्ट आंसर। In 60% angiosperms, pollen grain is released at 2-celled stage, 3-celled stage, 4-celled stage, 1-celled stage। बताएंगे 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन कौन से सेल स्टेज पे रिलीज होता है? कराया था ना, 2-celled स्टेज पे रिलीज होता है बच्चों, ठीक है। In angiosperms, male gametes are produced from vegetative cell, tube cell, generative cell, stalk cell। बताएंगे। अभी बताया मैंने इसका आंसर, बताया था ना कि ऐसे सेल होती है, ये वेजिटेटिव सेल होती है और ये यहाँ पे जनरेटिव सेल होती है, यही जाके जनरेट करती है आगे पोलन ग्रेन को। तो जनरेटिव सेल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। It is possible to store pollen grains of a larger number of species for years in liquid detergent, liquid nitrogen, liquid sulfur, liquid calcium। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों क्या होता है? लिक्विड नाइट्रोजन होता है, ठीक है। At what temperature pollen grains are stored for a long time? -196 डिग्री सेल्सियस, -148 डिग्री सेल्सियस, -198 डिग्री सेल्सियस या फिर -194 डिग्री सेल्सियस। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। सिंपल है ये तो, आपको याद है तभी करने चाहिए जब आपको पढ़ाया जाता है। तो कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस पे। पोलन एनर्जी इज कॉज्ड बाय कैरेट ग्रास, मेंजिफेरा, लेमन ग्रास, डोब ग्रास। बताएंगे इसका सही आंसर। पोलन एनर्जी किससे होती है बच्चों? कैरेट ग्रास से होती है, ठीक है। इन cereals like rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes, 60 minutes, 30 hours या फिर 30 seconds। बताएंगे। तो बच्चों कितनी देर में खोते हैं अपनी वायबिलिटी? 30 मिनट्स में, ठीक है। सेल्स में what cell of male gametophyte is pollen grain, मेगास्पोर, जर्मपोर या फिर मियोसाइट? बताएंगे इसका सही आंसर। सिंपल है, बताया था, कराया था। तो कौन सी होती है बच्चों? पोलन ग्रेन होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियोसेक यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ओव्यूल्स आर यूनिटिग्मिक एंड एनाट्रोपस इन मेम्ब्रेन्स मेंबर्स ऑफ मालवेसी, एस्टिरेसी, लिलिएसी, फेबेसी। बताएंगे इसके सही आंसर बच्चों। यूनिटिग्मिक का मतलब बच्चा क्या होता है कि उसके अंदर एक ही इंटीग्यूमेंट है, ठीक है, सिंगल, ठीक है। तो ये किस में होते हैं? एस्टेरेसी में होते हैं, ठीक है।
Which of the following ovule is commonly called inverted ovule? ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस या फिर एम्फिट्रोपस? बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों? तो बच्चों इन्वर्टेड ओव्यूल कौन सा होता है? एनाट्रोपस, ठीक है, जो कि ऐसे होता है इस टाइप का कुछ, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज इन एंजियोस्पर्म्स इज न्यूसेलस, पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, प्लेसेंटा? बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों? तो बच्चों क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है, ठीक है बच्चों। मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसैक ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज 3 सेल्ड, 5 सेल्ड, 8 सेल्ड, 7 सेल्ड? बताएंगे कितनी सेल होती है? सिंपल क्वेश्चन है, कराया था। 7 सेल्ड होती है, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कुछ, ओके। यहाँ पे सिनर्जिड्स होते हैं, ये मेन सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या होता है यहाँ पे? मतलब ये बीच में फीमेल गैमेट होता है, ये दोनों सिनर्जिड्स होते हैं साइड वाले, ठीक है। 3 सेल यहाँ पे होती है इस तरीके से, और यहाँ पे एक बीच में न्यूक्लियस होता है। ये मतलब न्यूक्लियस ही होता है यहाँ पे, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे नहीं होती, लेकिन इन सभी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बाहर से, तो इसको एक सेल काउंट कर लिया जाता है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं वैसे, पर 2 न्यूक्लिएटेड 1 सेल्ड स्ट्रक्चर है ये। तो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल, तो 7 सेल्स होती है, ठीक है। 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। और इनको हम एंटीपोडल बोलते हैं, एंटीपोडल्स, ठीक है बच्चों। रेशियो ऑफ सेल्स present in fully developed male and female gametophytes respectively in angiosperms is? रेशियो बताना है, बताएंगे जल्दी से। कितना होता है? 3:7, ठीक है। न्यूसेलस इज सिनोमस विद इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम फीमेल गैमेटोफाइट? बताएंगे इसका सही आंसर? तो क्या है आंसर? मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। द सेल्स इन एग apparatus आर एग सेल प्लस 1 synergid, 1 synergid plus 2 egg cells, 1 egg cell plus 2 synergids, 2 egg cells plus 2 synergids? अभी बता के हटियो इसका आंसर, अभी पीछे बना के भी दिखाया था। बताएंगे इसका सही आंसर? तो बच्चों मैंने बताया था अभी कि इस तरीके से बीच में एक एग सेल होती है, साइड में 2 synergids होते हैं जिनके पास में फिलीफॉर्म apparatus होता है, ठीक है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। If the egg cell of an angiospermic plant has 20 chromosomes, the chromosomes present in the products of syngamy, triple fusion and nucleus 40 40 40, 20 30 40, 40 60 and 40, 40 60 and 60? जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे। सिंगेमी, ट्रिपल फ्यूजन एंड न्यूक्लियस बताएंगे। तो कितना होगा? सिंगेमी होगा आपका 40, आपका ट्रिपल फ्यूजन होगा 60 और 40 होगा आपका न्यूक्लियस, ठीक है। फिलीफॉर्म apparatus इज फाउंड इन सिनर्जिड, एग सेल, एंटीपोडल, सेंट्रल सेल? बताएंगे कहाँ पे पाया जाता है आपके फिलीफॉर्म apparatus? सिंपल क्वेश्चन अभी बता के हटी हूँ। सिनर्जिड्स के पास पाया जाता है, ऐसे होती है ना, यहाँ पे साइड में सिनर्जिड्स होते हैं, बीच में एग सेल होती है, फिर सिनर्जिड्स होता है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं फिलीफॉर्म apparatus, ठीक है। तो सिनर्जिड्स में पाया जाता है, ठीक है। बायन्यूक्लिएटेड सेल इन द एम्ब्रियो सैक इज सिनर्जिड, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल, एग सेल? बताएंगे। बायन्यूक्लिएटेड बताई थी ना बीच में,
तो कौन सी होती है? बीच वाली सेल होती है ना, सेंट्रल सेल। सिंपल बता ही दिया मैंने आपको इसका आंसर। तो विच वन रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल? हाइलम, रेफे, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा। बताएंगे इसका सही आंसर। ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन कौन रिप्रेजेंट करती है? हाइलम करता है रिप्रेजेंट, ठीक है। बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्यूनिकल, टाइगमेल, टाइगैलम। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बेसल पार्ट ओव्यूल को कौन रिप्रेजेंट करता है? आपका चलाजा। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। In which of the following plant ovary style are fused but stigmas are free? Datura, hibiscus, papaya, guava। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों ओवरी स्टाइल फ्यूज होते हैं स्टिग्मा के साथ। किसमें होता है ऐसा? हिबिस्कस में होता है, ठीक है। Ovary with many ovules are present in wheat, paddy, sunflower, papaya। बताएंगे इसका सही आंसर। तो एक ओव्यूल होता है और बहुत सारी ओवरी होती है। किसमें होती है? पपाया में होती है। तो पपाया इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन इन क्लोज्ड फ्लावर इज कॉल्ड एज क्लिस्टोगेमी, या फिर चास्मोगेमी, या फिर होमोगेमी, या फिर एलोगेमी। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। क्लोज फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी, ठीक है। Pollination between two flowers present on same plant is called as geitonogamy, xenogamy, autogamy, dichogamy। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। सेम प्लांट में दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं गिटोनोगेमी, ठीक है। बेस्ट मेथड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इज चास्मोगेमी, क्लिस्टोगेमी, सेल्फ स्टेरिलिटी, पोलन प्रीपोटेंसी। बताएंगे इसका सही आंसर। सेल्फ पॉलिनेशन का सही मेथड कौन सा है? क्लिस्टोगेमी, ठीक है। करिका एंड वेलिसनेरिया आर मोनोशियस, डायोशियस, पॉलीगेमस, या फिर गायनोमोनिशियस। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चा ये दोनों कैसे होते हैं? डायोशियस होते हैं, ठीक है। जनरली सेल्फ पॉलिनेशन इज गिटेनोगेमी, जेनोगेमी, पॉलीगेमी, डाइकोगेमी। बताएंगे बच्चों इसका सही आंसर। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है ये बताना सिंपल। तो क्या होता है? गिटेनोगेमी, ठीक है। द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन डायोशियस प्लांट इज हर्कोगेमी, ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी, जेनोगेमी। बताएंगे बच्चा इसका सही आंसर। डायोशियस प्लांट में कैसा होता है पॉलिनेशन? जेनोगेमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन इज इन मोनोशियस प्लांट इज डाइकोगेमी, गिटेनोगेमी, ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी एंड ऑटोगेमी। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों गिटेनोगेमी होता है इसका सही आंसर, ठीक है। इन यूका फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय टिक्यूला, या फिर ब्लास्टोफेगा, या फिर ह्यूमिंग बर्ड्स, या फिर बेट्स। बताएंगे इसका सही आंसर। किसमें होता है बच्चा? टिक्यूला में, ठीक है। पॉलिनेशन इन ग्रासेस इज कॉमनली जूफिली, एंटोमोफिली, या फिर एनिमोफिली, या फिर ऑर्निथोफिली। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों।
तो बच्चों ग्रासेस में कैसा पॉलिनेशन होता है, एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है बच्चों। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स आर feathery stigmas are commonly in एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, थेरियोफिली। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। किसमें होता है बच्चों, एनिमोफिली में होते हैं, ठीक है। एनिमोफाइलस प्लांट्स आर विद प्रोटोगाइनस, बाइसेक्सुअल, यूनिवोलिएट या फिर अट्रैक्टिव। कैसे होते हैं, यूनिवोलिएट, ठीक है। लॉन्ग सिल्की हेयर लाइक स्टाइल्स एंड feathery stigmas of cornucopia trap pollen during zoophily, anemophily, hydrophily, ornithophily। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। किसमें होते हैं बच्चों, एनिमोफिली, ठीक है। द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन एनिमोफाइलस प्लांट्स, कंपाउंड स्पाइक, हेड, अम्बेल, कोरिम्ब। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। कंपाउंड स्पाइक, ठीक है। लॉन्ग रिबन लाइक पोलन आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमोफिलस, हाइड्रोफाइलस या फिर ऑर्निथोफाइलस या फिर काइरोप्टेरोफिली। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों लॉन्ग रिबन लाइक पोलन किसका एग्जांपल होता है, हाइड्रोफाइलस का, ठीक है। इन ज़ूस्टेरा pollination takes place by हाइड्रो हाइपोहाइड्रोफिली या फिर एपीहाइड्रोफिली या फिर ऑर्निथोफिली या फिर ऑफियोफिली। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो ज़ूस्टेरा पॉलिनेशन कहाँ पे होता है, पानी में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। एपीहाइड्रोफिली इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन सेराटोफाइलस या फिर ज़ूस्टेरा या फिर ट्रेटिगम या फिर वेलिस्नेरिया। बताएंगे इसका सही आंसर। किसमें होता है बच्चों, वेलिस्नेरिया में, ठीक है। वेलिस्नेरिया इज द करेक्ट आंसर। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमोफिली, जूफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों जो एनिमल से पॉलिनेशन होता है उसको बोलेंगे जूफिली, ठीक है। सिंपल नाम से ही पता चल रहा है इसमें। तो द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बैट्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली, मेलाकोफिली, ऑफियोफिली, कायरोप्टेरोफिली। बताएंगे इसका सही आंसर। तो क्या बोलेंगे इसको, कायरोप्टेरोफिली। इफ pollen directly deposited on ovule it is called indirect pollination, direct pollination, fertilization, fecundation। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों इसको सिंपल नाम से ही पता चल रहा है, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ हर्गोगेमी, डेटूरा, हिबिस्कस, ऑक्सैलिस, सोलेनम। बताएंगे इसका सही आंसर। एग्जाम्पल बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर, हिबिस्कस, ठीक है बच्चों। पॉलिनेशन बाय स्क्विरल्स इज कॉल्ड एज ऑफियोफिली, थेरोफिली या फिर ऑर्निथोफिली या फिर एंटोमोफिली। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों स्क्विरल से जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं थेरोफिली, ठीक है बच्चों।
If pollen is released before stigma becomes receptive, it is called as प्रोटोगाइनी, या फिर स्टाइली, या फिर हर्कोगेमी, या फिर प्रोटेंड्री। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों जब तक स्टिग्मा आपका रिसेप्टिव नहीं होता है, तो अगर पोलर ग्रेड वहां से रिलीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोटेंड्री। ठीक है बच्चों। ओनली जेनोगेमी अकर्स इन मोनोसिस प्लांट्स, डायोसियस प्लांट्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो ओनली जेनोगेमी किस में होती है? डायोसियस प्लांट्स में होती है। ठीक है। In water hyacinth, pollination takes place by water, wind और insects, birds। बताएंगे। तो बच्चों किससे होती है? विंड और इंसेक्ट से होती है। ठीक है। अब क्वेश्चंस पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। द नंबर ऑफ जीनोम्स इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज 7, 8, 10, 5। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन में कितने जीनोम्स होते हैं? 5। ठीक है, 5 जीनोम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन रिप्रेजेंट द फ्यूजन बिटवीन एग एंड फर्स्ट मेल गैमीट, सेकंड मेल गैमीट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई, या फिर एग एंड पोलर न्यूक्लियस, या फिर एग एंड सिनर्जिड। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों ट्रिपल फ्यूजन किसके बीच में होता है? सेकंड मेल गैमीट के बीच में और सेकेंडरी न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई के बीच में। ठीक है। The ploidy of endosperm in the plants showing direct pollination is triploid, diploid, या फिर हैप्लॉइड, या फिर टेट्रॉइड। बताएंगे इसका सही आंसर। कैसी होती है प्लॉइडी बच्चों? हैप्लॉइड होती है। ठीक है। एंट्री ऑफ pollen tube through the basal portion of nucellus into the ovule is प्रोगेमी, पोरोगेमी, मीजोगेमी, चलाजोगेमी, या फिर एपोगेमी। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। क्या होगा इसका सही आंसर? चलाजोगेमी। ठीक है बच्चों। एंडोस्पर्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप्स फ्रॉम हैप्लॉइड न्यूक्लियस, डिप्लॉइड न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों एंडोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स का कहाँ से होता है डेवलप? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस से। ठीक है बच्चों। द डेवलपमेंट सीड्स अटैच टू द पेरिकार्प बाय रेफे, हाइलम, टाइगेलम, कैरुनकल। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों कहाँ से होता है डेवलप? हाइलम से। ठीक है। द प्लॉइडी ऑफ एल्यूरोन लेयर इज N2N, 3N, 4N। बताएंगे एलियोन लेयर की प्लॉइडी बताएंगे। ठीक है। बताएंगे कैसी होती है बच्चों? 3N होती है। द मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म इज फर्टिलाइज्ड एग सेल, फर्टिलाइज्ड सेंट्रल सेल, सिनर्जिड्स, या फिर एपिहेल्मर सेल। बताएंगे इसका सही आंसर। तो एंडोस्पर्म की मदर सेल कैसी होती है? फर्टिलाइज्ड सेंट्रल सेल होती है। ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ जीनोम्स इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन 1, 2, 3, 4। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों कितने जीनोम इन्वॉल्व होते हैं ट्रिपल फ्यूजन में? 3। ठीक है। रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड एज इमास्कुलेशन, सिलेक्शन, बैगिंग, एसिमिलाइजेशन। ठीक है। टंग ट्विस्टर हो गया ये।
ठीक है, चलो ठीक है, बताओ इसका सही आंसर। बोला नहीं जाता, ये टंग ट्विस्टर होता है। बताओ इसका सही आंसर जल्दी से। तो बच्चों क्या होता है जब आपके एंथर्स को रिमूव करा जाता है, उसको हम बोलते हैं इमास्कुलेशन। ठीक है, सिंपल है। इमास्कुलेशन प्रिवेंट्स डिजायर्ड सेल्फ पॉलिनेशन, अनडिजायर्ड सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन। बताओ क्या होता है इमास्कुलेशन? अनडिजायर्ड सेल्फ पॉलिनेशन, हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इमास्कुलेशन करते हैं। ठीक है, बैगिंग प्रिवेंट्स डिजायर्ड सेल्फ पॉलिनेशन, अनडिजायर्ड सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों बैगिंग क्या प्रिवेंट करता है? अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर? सीड, फ्रूट, स्टेम, लीफ। बेसिस बताना है एग्रीकल्चर का, सिंपल क्वेश्चन है। सीड ही होगा। ठीक है बच्चों, द लार्जेस्ट सीड इज सीन इन टाइगर क्लब प्लांट, डबल कोकोनट, कोकोनट, कॉमन पेंसी। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों सबसे ज्यादा बड़ी सीड किस में पाई जाती है? डबल कोकोनट में। ठीक है बच्चों, द ओल्डेस्ट वायबल सीड इज सीन इन ल्यूपिनस आर्क्टिकस, सॉरी ल्यूपिनस आर्क्टिसस, और या फिर लेडोसिया मालविस मार्डिविका, या फिर फिनेक्स डेक्टिलिफेरा, या फिर कोकस न्यूसिफेरा। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। टंग ट्विस्टर होते हैं कुछ बायोलॉजी में। चलो, तो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, लेडोसिया मालडिविका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2000 years old viable seed is recorded in ल्यूपिनस आर्क्टिकस, या फिर लेडोसिया मालडिविका, या फिर फिनेक्स डक्टिलिफेरा, या फिर कोकस न्यूसिफेरा। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों फिनेक्स डक्टिलिफेरा इज द करेक्ट आंसर। सीड वायबिलिटी ऑफ ल्यूपिनस आर्टिकस इज 2000 years, 10,000 years, 2000 years, या फिर 10,000 years। दो जगह सेम आंसर दे रखा है। बताएंगे इसका सही आंसर। सही आंसर होगा 10,000 years। ठीक है बच्चों, द पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन विच इज थिक एंड रिजिड विद वेरियस ornamentations is chiefly made up of lignin, cellulose, pectin, sporopollen। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। सबसे ज्यादा थिक और रिजिड स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पोरोपोलिन होता है। ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपको, आपके पोलन ग्रेन को। द लाइन ऑफ डायसेंस बिटवीन पोलन सेक्स रिप्रेजेंट एंडोथीशियम, थीका, स्टोमियम, कनेक्टिव। बताएंगे इसका सही आंसर। तो कौन सी लाइन होती है? स्टोमियम। ठीक है, द मेथड ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस विच अवॉइड ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी, डिक्लाइनिंग विद मोनोइशियस कंडीशन, डिक्लाइनिंग विद डायोसियस कंडीशन, या फिर हर्कोगैमी, या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी। बताएंगे कौन सा मेथड है? डिक्लाइनिंग विद डायोसियस कंडीशन, डायोसियस ही नहीं होना चाहिए प्लांट। Male gametes in angiosperm are formed by the division in the following: microspore, vegetative cell, generative cell, pollen mother cell। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों मेल गैमेट किससे बनता है? जनरेटिव सेल से बनता है। वेजिटेटिव सेल किस लिए होता है? इसका न्यूट्रिशन देने के लिए होता है। ठीक है बच्चों,
Select a cell showing initially binucleate, haploid, later uninucleate, diploid condition and uninucleate triploid condition after fertilization. बताएंगे। तो बच्चों किसकी बात कर रहा है? सेंट्रल सेल की बात कर रहा है, ठीक है। Each cell of the pollen tetrad consists of 12 chromosomes, which is the number of chromosomes present in the nucellus cell of its ovule. 12, 6, 24, 16. बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों कितना होता है? 24, ठीक है। Each microsporangium of a diathecious stamen consists of 10 pollen mother cells. What could be the total pollen produced the flower if it consists of 5 stamens? 200, 50, 800, 2000. बताएंगे इसका सही आंसर। कितने होते हैं बच्चों? 800, ठीक है। Identify the plants from the following pair in which former is having single ovuled ovary and later with many ovuled ovaries. Paddy sunflower या फिर papaya orchids या फिर wheat orchids या फिर papaya paddy. बताएंगे इसका सही आंसर। सॉरी। तो बच्चों क्या होगा इसका सही आंसर? wheat और orchids, ठीक है। बोटानिकल नेम ऑफ कैरेट ग्रास, डेकस कैरोटा, पार्थीनियम या फिर पपावर या फिर आपका माइकेलिया। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों क्या होगा? कैरेट ग्रास का बोटानिकल नेम पार्थीनियम, ठीक है। The pattern of cell divisions involved in functional megaspore initially in angiosperm for the development of embryo sac. Mitosis followed by cytokinesis, meiosis followed by cytokinesis, mitosis without cytokinesis, meiosis without cytokinesis. बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सोच समझ के आंसर देंगे। तो बच्चों माइटोसिस होगा और किसके बिना होगा? साइटोकाइनेसिस के बिना, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। पिक अप द करेक्ट पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द फॉर्मर सेल एक्ट एज precursor cell of microspores whereas the later cell is last cell of male gametophytic phase in angiosperms. बताएंगे इसका आंसर। तो बच्चों क्या होगा? pollen mother cell and male gamete is the correct answer, ठीक है। Ovule with 180 degree Celsius of body curvature is orthotropous ovule, anatropous ovule या फिर हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल या फिर एम्फी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। सेल्सियस नहीं होगा बच्चों, 80 डिग्री होगा, 180 डिग्री बस, ठीक है। सेल्सियस मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। तो बच्चों 180 डिग्री पे जो मुड़ा हुआ होगा ओव्यूल उसको हम क्या बोलेंगे? एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। रेशियो ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ meiotic division required order to produce 80 synergids and 60 antipodals in polygonum type of embryo sac respectively. 1:1, 1:2, 2:1, 4:3. बताएंगे सही रेशियो क्या होगा इसका? क्या होगा बच्चों? 2:1 is the correct ratio. Starting with microspore mother cells, what is the least number of meiotic and mitotic divisions required respectively and could occur during the formation of 400 male gametes in an angiosperm? बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। कितना होगा? 50 और 400, ठीक है। Mother cell of female gametophyte in angiosperm is megaspore mother cell,
फीमेल गैमीट्स फंक्शनल माइक्रोस्पोर या फिर फंक्शनल मेगास्पोर? बताएंगे बच्चों इसका सही आंसर। तो बच्चों क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है। मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस पिस्टिल इज प्रेजेंट इन हिबिस्कस, माइशेलिया या फिर पेपावर या फिर हेलियंथस? बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों किसमें होगी, माइशेलियम में। मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस पिस्टिल किसमें प्रेजेंट होगी, माइशेलियम में। ठीक है। Gametophytes of angiosperms are dioecious, completely dependent, highly reduced, all of the above? बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है, ये भी और ये भी और ये भी, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Among the animals, insects are the dominating pollination agents. या फिर in sea grasses like Zooxantheria involving hydrophilic, the pollen grains are smooth, walled, round and covered by mucilage. Pollination through water is rare in flowering plants, यानी कि restricted to only 30 species. Next है in hydrophytes like water hyacinth and water lily, pollination carried on surface of water? बताएंगे। तो बच्चों ये वाला बिल्कुल सही था। अमंग द एनिमल इंसेक्ट्स आर द डोमिनेटिंग पॉलिनेटर पॉलिनेशन एजेंट्स, और ये बाकी के सारे ही गलत हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज 1। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटब्रीडिंग डिवाइस प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन एबिटिलियन? ठीक है। स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली एंड रिलीज ऑफ पोलन डज नॉट शो सिनकॉर्नी, या फिर सेल्फ कंपैटिबल पोलन प्रमोटिंग ऑटोगेमी एंड अवॉइड एलोगेमी, या फिर एंथर्स एंड स्टिग्मास आर द डिफरेंट पोजिशंस टू अवॉइड ऑटोगेमी, या फिर जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंटिंग सेल्फ पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा ड्यू टू सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि सेल्फ स्टेरिलिटी? बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों किसमें होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंटिंग सेल्फ पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा ड्यू टू सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि सेल्फ स्टेरिलिटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सिम्बायोटिक पॉलिनेशन बाय अ मोथ अकर्स इन, ये तो सिंपल है, पता होगा, कैल्था या फिर हेलियंथस या फिर अर्जिनोन या फिर यूका? सिंपल है तो पता होगा, बहुत फेमस है। किसमें होता है, यूका और मोथ होता है सिम्बायोटिक पॉलिनेशन। इन एन एंथर द पोजीशन ऑफ टेपिटम इज इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम, या फिर एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर, या फिर एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, या फिर मिडिल लेयर्स एंड स्पोरोजिनस टिश्यू? बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो कहाँ पे होती है टोपिटम, मिडिल लेयर और स्पोरोजिनस टिश्यू के बीच में। ठीक है। पोलन वाइबिलिटी इज लॉस्ट इन मिनट्स यानी कि लेस देन 1 आवर इन द फॉलोइंग प्लांट्स, रोजा, ग्राउंडनट, सोलेनम और आइजा? बताएंगे बच्चों इसका सही आंसर। तो बच्चों 30 मिनट्स सॉरी 1 घंटे से पहले ही पोलन वाइबिलिटी किस में खत्म हो जाती है, ओराइजा में। ठीक है बच्चों। इन पोलन बैंक्स पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड फॉर ईयर्स विद इन लिक्विड नाइट्रोजन एट 19.6 डिग्री सेल्सियस, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ्रीजिंग एट 10 डिग्री सेल्सियस, या फिर इन रेफ्रिजरेटर्स एट 16 डिग्री सेल्सियस? बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों ये वाला सही आंसर होगा इसका। ठीक है। मोर्फोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, जेनोगेमी, गिटेनोगेमी, ऑटोगेमी, क्लिस्टोगेमी? बताएंगे।
तो बच्चों किसमें होता है? गिटेनोगेमी में। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स आर एथिका या फिर हिबिस्कस या फिर पायसम एंड लेथाइरस या फिर डेलिकोस एंड टेफोरोसिया या फिर क्रोटोलेरिया एंड टेफरोसिया। बताएंगे इसका सही आंसर। कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखेंगे बच्चों। तो किसमें होता है? पायसम एंड लेथिरस। ठीक है, द लाइन ऑफ डाइसेंस of mature anther at the time of release of pollen is near endothecium, stomium, middle layer, tapetum। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। किसमें होता है बच्चों? स्टोमियम में। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो बाय एपोमिक्सिस, एपोगेमी, पार्थिनोजेनेसिस या फिर पॉलीएम्ब्रियोनी। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में। किसके थ्रू? पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। द पोलन ट्यूब हैज टू ट्रेवल रिलेटिवली लॉन्गर डिस्टेंस टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स इन डेट्यूरा, हिबिस्कस, जीमेज या फिर पपाया। बच्चों बताएंगे इसका सही आंसर। तो जीमेज इज द करेक्ट आंसर बच्चों। लार्जेस्ट फ्लावर इन द नेचर इज कस्क्यूटा, रेफ्लिसिया, लोरेंथस या फिर ट्रेसेनिया। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों रेफ्लिसिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक इज आर्किपोरियम, मेगास्पोर, मेगास्पोरोसाइट, एम्ब्रियोसैक या फिर आर्किपोरियम, मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल टू एम्ब्रियोसैक या फिर आर्किपोरियम, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर, एम्ब्रियोसैक या फिर एम्ब्रियोसैक, मेगास्पोर मदर सेल, आर्किपोरियम, मेगास्पोर। बच्चों इसको आर्किपोरियम भी बोल देते हैं, आर्चिपोरियम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बताएंगे इसका सही आंसर बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है? आर्किपोरियम, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर। इसके बाद में क्या होता है? एम्ब्रियोसैक। बिल्कुल सही आंसर है ये वाला। ठीक है, और बाकी गलत है। ठीक है, द नॉर्मल पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इज बायस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट या फिर मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट या फिर टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट या फिर मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट। बताएंगे बच्चों इसका सही आंसर। बच्चों ये आपको पता ही होगा, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद लगी होगी, आपको बहुत ज़्यादा इजी रहा होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ा होगा, कहीं कहीं के भी जाके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सारी वीडियोस देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई और बाकी मैंने अलग अलग टॉपिक की अलग अलग क्वेश्चंस की एक साथ प्रैक्टिस कराई। यानी कि पहले हमने मेल गैमेट के बारे में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, फिर फीमेल गैमेट के बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, फिर हमने जो है पॉलिनेशन के बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। तो इस तरीके से हमने कैटेगरी वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। तो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट होता है, तो आप क्या कर सकते हैं? हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं। और अगर हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे, मुफ्त.शिक्षा हमारी वेबसाइट है, तो वहाँ पे आपको जो है क्वेश्चंस के जो है आंसर भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इसी के साथ विदा लेती हूँ आप सभी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।